नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप खुद क्या चाहते हो, आपके रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। इस रीडिंग को आप 23 मई से लेके 29 मई तक का भी देख सकते हो। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। देख लेते हैं सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप क्या कहूँ वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगे। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन बहुत दुखी है, पेन में है, दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन बहुत ज्यादा दुखी हैं, हर्ट है। कभी उनको लग रहा है कि उनको धोखा दिया गया, कभी उनको लग रहा है कि लड़ाई झगड़ा करा जाता है हमेशा मेरे साथ। लेकिन उनके लिए ये रिश्ता उनका एक ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी आप लोग शादीशुदा हो, लेकिन फिर भी आप उनको कुछ भी बोले जाते हो। ये आपकी कही हुई बातों से परेशान है, लड़ाई झगड़े से परेशान है और धोखे से भी परेशान है। या फिर इन्होंने आपके साथ लड़ाई किया, झगड़ा किया, कुछ भी मुंह में आए वो बोल दिया और इसके बाद हो सकता है आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, तो इस वजह से भी ये परेशान है। हालांकि इनके लिए ये रिश्ता उनका ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। देखो 1111 का भी कार्ड आया है, रिश्ते में डिवाइन का भी इंटरवेंशन है। रिश्ता स्टेबल रिश्ता भी है, शादी का भी हो सकता है और कमिटेड रिश्ता भी हो सकता है। लेकिन इस रिश्ते में इतनी सारी परेशानी है कि ये इंसान खुद परेशान है। कभी ना इंसान अपनी कही हुई बातों से, जुबान से भी अपने अच्छे चीजों को खराब कर लेते हैं कि ऐसा कुछ बोल दिया कि सामने वाला हर्ट हो गया और वो चला गया और या फिर बात नहीं कर रहा है। तो इस इंसान की ऐसी सिचुएशन है। इतना अच्छा रिश्ता होकर भी रिश्ते में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, ह्यूमिलिएट करने वाला बात, ऐसी बात बोल देते हैं या फिर आपने उनको ऐसा कुछ कह दिया कि उनके लिए रिश्ता ही खत्म हो गया, या फिर इन्होंने आपको कह दिया रिश्ता ही खत्म हो गया। लेकिन खत्म के बाद भी ये सोच रहा है कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो रिश्ता फिर से शुरू हो सकता है, क्योंकि ये तो रिश्ते को स्टेबल बनाना ही चाहते हैं ना। देख लेते हैं आपकी जो है करंट एनर्जी क्या है। स्टार के एनर्जी में हो आप, स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं वर्गो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये रिश्ता बहुत ही पुराना रिश्ता है, बहुत सालों का रिश्ता है। वैसे तो ये जन्मों का रिश्ता भी कहा जा सकता है कि ये रिश्ता जन्म जन्म का रिश्ता है। मतलब इस जन्म का नहीं, जैसे वो बोलते हैं ना कि जन्म जन्म का रिश्ता, जन्म जन्म का साथी, तो ये उस तरीके का रिश्ता है, ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं क्या है। लवर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ये तो आपकी जो सिचुएशन है, द स्टार, द हर्मिट, 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप इस रिश्ते को लेके परेशान हो और आपके द्वारा जो भी कुछ किया गया है इस रिश्ते में उसको लेके भी आप परेशान हो। हालांकि आपके लिए ये रिश्ता आपका विश फुलफिलमेंट है। आप इनके साथ परिवार देखते हो, या तो ऑलरेडी परिवार है, बच्चे हैं, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में बार बार लड़ाई हो जाता है। आप लोगों में अनकंडीशनल लव भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन ही है।
अनकंडीशनल लव भी है एक दूसरे के लिए और बहुत पुराना रिश्ता भी है, फिर भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाता है। अभी आपको लग रहा है ना कि मैं ही दोषी हूँ, मेरे लिए ऐसा ये सब हो रहा है, मुझे भी थोड़ा-सा समझदारी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कहीं न कहीं आपका एक डीप हीलिंग हो रहा है और आप अपनी गलती को सुधार के एक नया शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो। आप किसी वर्गो आप खुद वर्गो हो, किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो, कोई एक्वेरियस हो सकता है, कोई जेमिनी हो सकता है या फिर आपके खुद के चार्ट में कहीं होगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। कार्ड खुद ही आ रहा है। ये स्टेबल रिश्ता है और ये शादी वाला ना भी हुआ तो एक कमिटेड रिश्ता तो है ही है और बहुत सारे लोगों के शादी के रिश्ते भी है। ये सब सोर्ट्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है ये आपसे क्या चाहते हैं। एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, द हार ऑफ वंड एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ये चाहते हैं कि आप एक्शन ले, अपने इमोशन को कंट्रोल ना करें। ये एक कमिटेड या फिर एक शादी का रिश्ता है, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ये इंतजार कर रहे हैं कि आप उनके प्रति एक्शन लेंगे, रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे और अपनी इमोशन को आप बिना कंट्रोल किए सही तरीके से रिश्ते में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो ये रिश्ता उनका विश भी है और आपका भी है। तो प्रॉब्लम किस बात की, ये इंसान इंतजार कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप इंतजार ना करें। आप गुरु के सहारे, घर की बड़ों की सलाह के साथ, यूनिवर्स के भरोसे फिर एक बार एक्शन लीजिए और रिश्ते को आगे बढ़ाइए क्लैरिटी के साथ। हो सकता है आपने खुद को रोक लिया है कि भाई नहीं रहना है मुझे आपके साथ, बात नहीं करना है और ये रिश्ता स्टकनेस में चला गया, हो सकता नहीं दिखाई भी दे रहा है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इंतजार ना करें, एक्शन ले। भगवान के लिए हम बोलते हैं ना कि भगवान के लिए एक बार मौका दे दो, फिर से ऐसी गलती नहीं होगी। तो ऐसा ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप भगवान के भरोसे, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जिसे भी आप मानते हो, उनके भरोसे आप उन पर एक बार भरोसा कर लो और उनको एक बार मौका दे दो ताकि ये जो है अपनी गलती को सुधार पाए। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है ये तो आपसे बहुत चाहते हैं। आप क्या चाहते हो? अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। अब हम देखेंगे कि आप क्या चाहते हो। आप किसी टॉरस, किसी वर्गो, किसी एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। अब तक के ये सारे 3 जो कार्ड मैंने बताए हैं वो हाइलाइटेड हैं, बाकी तो 12 के 12 राशि ही इंक्लूडेड हैं। द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप जो है अपने पर्सन से आप खुद भी यही उम्मीद कर रहे हो कि ये अपनी एनर्जीज को ना छुपाए, ये अपनी बातों को ना छुपाए, ये एक सही निर्णय ले। कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि ये दुविधा में है तो ये एक सही निर्णय ले। अगर ये निर्णय लेते हैं आगे बढ़ के तो ये रिश्ता एक नए सर्कल पे जाएगा भी और स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबल भी बन जाएगा, क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है कि आगे चल के रिश्ते में कोई निर्णय ले। तो आप चाहते हो कि आगे चल के कोई निर्णय ले और ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता बन जाए।
देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ये रिश्ता जो है ये इस हफ्ते जो है डिससेटिस्फेक्शन से गुजर रहा है, डिसअपॉइंटमेंट से गुजर रहा है, लेकिन ये रिश्ता एक नई शुरुआत भी ले सकता है अगर आप किसी ऐसे इंसान की मदद लो जो आपका कॉमन फ्रेंड है, कॉमन रिश्तेदार है, जो दोनों से बात करता है और जो मैच्योरिटी से रिश्ते को हैंडल कर सकता है, तो आपका रिश्ता थोड़ा अच्छा हो सकता है। वरना आप लोग डिसअपॉइंटमेंट में ही रहोगे, क्योंकि ये रिश्ते में दोनों ही इंतजार कर रहे हो, दोनों ही ये चाहते हो रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन एक्शन कोई भी उस तरीके से नहीं ले रहा है, रिश्ता स्टक हो चुका है। तो इसीलिए किसी थर्ड पर्सन की जरूरत होगी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान की मदद लो जो आप दोनों को जानते हैं और दोनों की बात सही ढंग से एक दूसरे को बोलेंगे, तो ये रिश्ता थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। कॉम्प्रोमाइज आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको अपने सोच में, अपने काम में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। जिद से कोई भी चीज अच्छा नहीं होता है। अब जिद में हो तो चीजें सही कैसे होगा। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज अगर नहीं करोगे, जैसे कि कार्ड भी आया है कि हम भी नहीं जाएंगे, और वो कब आता है देख लेते हैं, वो सोच रहा है कि उनको आने दो, मैं नहीं जाएंगे। हर कोई अगर ऐसा सोचेगा, एक रिश्ते में कोई भी इंसान अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा तो रिश्ता चलेगा कैसे। तो आपको वर्गो रिश्ते में थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तब जाकर रिश्ता सही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।